गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। अभी अभी सभी लोग दीपावली मना के घर से आए होंगे और जस्ट अभी के अभी आपको एनटीए ने खुशखबरी दे दी। एनटीए ने आपका जो CSIR नेट के एग्ज़ाम का रिजल्ट था वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और आप लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत जो है वो लाइफ साइंस वालों के लिए है कि रिजल्ट तो CSIR ने दे दिया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये रिजल्ट में अपन फेल हैं या पास हैं, क्वालिफाई हुए या नहीं हुए। तो जो स्टूडेंट की क्वेरी आई है उसके अकॉर्डिंग हम एक एक क्वेश्चन का जो है, जो उनकी क्वेरी है, कमेंट है, उसका यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये एक स्टूडेंट है उसका दिखा देता हूँ ना। जैसे बाकी सब्जेक्ट की चर्चा नहीं करते हैं, पहले हम लाइफ साइंस की चर्चा करेंगे। बाकी सब्जेक्ट का तो क्लियर है ना, जो भी उनके मार्क्स आए हैं वो परसेंट में दिया है, लेकिन अपना लाइफ साइंस का जो है परसेंट में नहीं देके ये स्कोर जो है परसेंटाइल में दिया है। तो सबसे पहले परसेंटाइल को ही देखेंगे हम कि परसेंटाइल है क्या और इसका मार्क्स से क्या लेना देना होता है। हालांकि हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो तो शायद आपने नहीं देखी होगी। चलो दोबारा से सब क्लियर कर देते हैं ना। इसमें ये स्टूडेंट है, इसके पार्ट ए में परसेंटाइल बनी है 36, पार्ट बी में है 99 और पार्ट सी में है इसकी 99.58 जो भी है ना आपको दिख रही है। लेकिन ओवरऑल जो टोटल दी है, टोटल दिख रही है आपको 99.70। अब ज़्यादातर बच्चे इसमें क्या समझते हैं कि परसेंटाइल जो है पार्ट ए बी सी तीनों की जोड़ के आनी चाहिए टोटल, लेकिन ऐसे नहीं आई है। आप देखोगे कि 99.58 तो उसकी पार्ट सी में है ओनली, लेकिन टोटल देखें तो वो भी 99.70 है। तो जो ओवरऑल टोटल परसेंटाइल है ये तीनों पार्ट की जोड़ के नहीं आती। देखते हैं ना ये परसेंटाइल तीनों पार्ट की अलग अलग कैसे दी है और टोटल का क्या लेना देना है। तो ये देखो थोड़ा सा फॉर्मूला भी बताया है नीचे इसमें। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैसे निकालनी होती है, इसको थोड़ा सा सिंपल वे में एक्सप्लेन करते हैं परसेंटाइल क्या है। देखो ये इस एग्जाम में जो टोटल स्टूडेंट हैं ये अपियर हुए थे इस बार, मतलब 83,679 इतने स्टूडेंट ने तो एग्जाम का फॉर्म फिल किया था और ये 62,655 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। इतने स्टूडेंट एग्जाम में अपियर हुए थे। अब ये जो पार्ट ए में इस बच्चे का स्कोर दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो 62,000 स्टूडेंट बैठे थे इनमें से ये 36% बच्चों से आगे है। मतलब अगर आप 62655 इंटू 36/100 करोगे तो ये आपका जो रॉ स्कोर है ये आ जाएगा 3618, मतलब 22,000 के लगभग आ जाएगा, है ना। ये है इसका मतलब। तो इस एग्जाम में जो टोटल 62,000 बच्चे बैठे हैं इनमें से ये 22,000 बच्चों से लगभग क्या है, आगे है। मतलब ये इसकी एक्चुअल पोजीशन को दिखा के जा रहा है कि जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया उस एग्जाम में पार्ट ए में ये टोटल 36% बच्चों से आगे है। ऐसे ही जो पार्ट बी है, पार्ट बी में इसका जो स्कोर है ये है 99.880959। इसका मतलब ये है कि इस एग्जाम में जितने भी बच्चे अपियर हुए उसमें ये 99.88% बच्चों से आगे है। ये ओनली 0.12% बच्चों से पीछे है। मतलब ये 0.12% बच्चों में आता है। ये इसकी पोजीशन देखी जाए तो 0.112% बच्चों में इसका नाम आएगा। अगर पार्ट सी में देखें तो पार्ट सी में भी अच्छा स्कोर किया है इसने। पार्ट सी में इसने किया है, पार्ट सी में 99.58, काफी अच्छा स्कोर है। मतलब इस बच्चे की जो रैंक है ये अंडर 15 आ जाएगी कंफर्म, 99.70। अब देखते हैं ये जैसे टोटल बच्चे हैं 62,000, इसको थोड़ा सा नीचे देखेंगे। टोटल बच्चे हैं 62 मान लेता हूं इसको, है ना, रफली। और टोटल परसेंट होती है 100 परसेंटाइल। देखो काफी बच्चों का कमेंट आता है कि सर परसेंटाइल और परसेंट जो मार्क्स आते हैं उसको कैसे डिफाइन करते हैं।
तो देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि 1% या 1% या 99% कितने मार्क्स पे आएंगे ना, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। जैसे 62,000 बच्चे इस एग्जाम में अपियर हुए हैं, तो इसमें जितने भी बच्चे अपियर हुए हैं उनको 100% माना गया है। इसका मतलब अगर हमको 1% निकालनी हो तो ये आएगी 6200 को आप डिवाइड करो 100 से, तो ये आ जाएगा आपका 620। मतलब 1% को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो 1% में कितने स्टूडेंट आते हैं, 620 स्टूडेंट आते हैं। ये हर बार एग्जाम में जितने स्टूडेंट अपीयर होते हैं उसके हिसाब से डिफाइन किया जाता है ना परसेंटाइल को। ये परसेंटाइल जो है एग्जाम की इजीनेस हार्डनेस से चेंज नहीं होता, ये ओनली एग्जाम में CSIR कितनी सीट डिसाइड करता है उसके हिसाब से परसेंटाइल डिसाइड होगा, ना कि आपके पेपर के इजीनेस और हार्डनेस से। तो जैसे किसी स्टूडेंट की 100 परसेंटाइल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मार्क्स क्या है, मार्क्स उसके कुछ भी हो सकते हैं। ये 100 परसेंटाइल केवल इतना बता के जाएगा कि ये स्टूडेंट जो है एग्जाम का टॉपर है, चाहे इसके मार्क्स 180 हो सकता है इसके मार्क्स 160 हो। ये डिसाइड करके जाएगा कि एग्जाम का टॉपर कौन है। जो भी एग्जाम का टॉपर होगा उसको 100 परसेंटाइल दी जाएगी। अब किसी बच्चे की सपोज करते हैं 99 परसेंटाइल बनी है, तो 99 परसेंटाइल का मतलब इतना सा है कि ये 99% बच्चों से आगे है और अभी भी 100 में से घटाओगे तो 1% बचा, 1% बच्चों से ये क्या है, पीछे है। तो 1% का मतलब कितना बताया था मैंने, 620 स्टूडेंट बताया था। तो अगर किसी की 99 परसेंटाइल बनी है इसका मतलब ये है कि वो टॉप 1% में आता है या 620 बच्चों में उसका नंबर आता है। लेकिन आपको पता है कि कुछ स्टूडेंट के सेम मार्क्स भी आते हैं तो जब सेम मार्क्स आते हैं तो उनको सेम रैंक दी जाती है। तो इस वजह से अगर किसी स्टूडेंट की 99 परसेंटाइल बनती है तो एक्चुअल रैंक तो अभी भी वो 620 स्टूडेंट से पीछे है, लेकिन जब उसकी रैंक देखेंगे तो उसकी रैंक आएगी लगभग, जैसे मान लो 100 के लगभग रैंक आ जाएगी उसकी। अगर उसकी एक्चुअल पोजीशन देखें तो वो 620 स्टूडेंट से पीछे है, लेकिन सेम मार्क्स आने की वजह से क्या होता है वो 100 रैंक्स तक आ जाएगा। मतलब जैसे किसी स्टूडेंट के 120 मार्क्स आए तो 20 स्टूडेंट के अगर 120 आए तो 20 पे 20 स्टूडेंट को भी सेम रैंक दी जाती है। इस वजह से कोई 99 परसेंट वाला है तो वो आराम से 100 रैंक तक आ जाएगा। ये तो होगी आपकी परसेंटाइल की बात। तो आपको समझ में आया होगा कि इसका मार्क्स से कोई भी लेना देना नहीं होता। जैसे जैसे मार्क्स घटते जाते हैं उनको परसेंटाइल कम करते जाते हैं, और किसी स्टूडेंट कोई 620वें नंबर पे था टॉपर की लिस्ट में तो उसको दी जाएगी जस्ट 99 परसेंटाइल। फिर धीरे धीरे और परसेंटाइल को घटाते लाएंगे और जैसे जैसे घटती जाएगी वो आपकी एक्चुअल पोजीशन को बताते जाएंगे। अब देखते हैं ये तो कोई बच्चा था उसका मैंने आपको ये स्कोर कार्ड दिखा दिया। लेकिन अभी देखो क्या होता है कि पहले जो अपना एग्जाम था ये खुद CSIR ही कंडक्ट करता था। CSIR ही एग्जाम कंडक्ट करता है और खुद ही फेलोशिप भी देता। लेकिन अभी जो अपना CSIR नेट का एग्जाम है ये पिछले 2-3 साल से कौन करा रहा है, NTA करा रहा है। तो एग्जाम तो कराता है NTA का काम है केवल एग्जाम कराना, कंडक्ट कराना, उसके बाद में बच्चों के मार्क्स डिक्लेयर कर देना। बाकी कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी सीट है, ये किसके पास में रहता है, सब कुछ CSIR के पास में। तो अभी जो आपकी मार्क्स स्टेटमेंट है ये काम था NTA का। अब कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है ये CSIR अलग से अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करेगा इसको, इसकी CSIR की वेबसाइट पे आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो बाद में। CSIR HRDG जो है ना CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अभी आपकी जो कट ऑफ है ये CSIR HRDG की वेबसाइट पर आने वाली है, क्योंकि NTA का काम केवल है एग्जाम कंडक्ट कराना। बाकी कितने बच्चों को फेलोशिप देनी है, कितनी सीट रखनी है JRF के लिए, ये सारा काम किसका है, CSIR का है। तो NTA ने अपना काम कर दिया, उसने बता दिया कि इस बच्चे कितने मार्क्स आए हैं। अब यहाँ से आगे का काम CSIR जाने कि कितने बच्चों को वो क्वालिफाई करता है, कितने को फेलोशिप देगा। ये तो होगी आपकी CSIR और NTA की बात। अब चलते हैं कि जैसे आपका जो रॉ स्कोर है ये ऐसे आ रहा होगा। अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो देखो आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि कट ऑफ जो है परसेंटाइल में आई है ओनली लाइफ साइंस वालों की। पहले तो कट ऑफ परसेंटाइल में क्यों आई है, बाकी सब्जेक्ट की आप देखोगे तो परसेंट में आई है, और हमारी जो लाइफ साइंस की है
ये परसेंटाइल में आई है। तो परसेंटाइल में आने का रीजन है कि अपना जो एग्जाम था वो 2 शिफ्ट में हुआ था। 2 शिफ्ट में होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। तो नॉर्मलाइजेशन जब करते हैं तो फिर जो अपना स्कोर है वो परसेंटाइल में दिया जाता है। अब थोड़ा सा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो ये जो अभी अपना लेटेस्ट अभी इससे जस्ट पहले एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ है। देखो ये जो है हम ओनली लाइफ साइंस की चर्चा करेंगे, बाकी सब्जेक्ट वाले देख सकते हैं अगर कोई वीडियो देख रहा है तो सबकी कट ऑफ जो है यहाँ पे लिखी हुई है। देखो बाकी सब्जेक्ट की हम गारंटी नहीं लेते क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट हैं केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, इनकी जो कट ऑफ है वो मार्क परसेंट में दी गई है। तो इनकी कट ऑफ वेरी करती है साल टू साल। हाँ लेकिन ये फिक्स है कि 15 से 20 मार्क्स की एक रेंज है, उसी में वेरी करती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा। अब बात करते हैं लाइफ साइंस की। तो लाइफ साइंस की जो कट ऑफ थी ये थी 98.78 परसेंटाइल। ये जनरल कैटेगरी के लिए थी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है आपकी 96.06। ये आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए। थोड़ा सा जो भी देख रहे हैं वीडियो एक बार देखते जाएं। ये तो इस साल की कट ऑफ है ना। एससी कैटेगरी की 90, एसटी कैटेगरी की 84 और पीडब्ल्यू कैटेगरी की 64 परसेंटाइल। ये है जेआरएफ के लिए। अब देखते हैं नेट के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है ना लाइफ साइंस की। देखो यहाँ पे है जो थी लाइफ साइंस की 98.78 थी और वहीं अगर जनरल के लिए अपन नेट की कट ऑफ देखें तो ये है 97 परसेंटाइल। फिर ये आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है सेकंड नंबर पे है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की गई है कट ऑफ 93.87 और ये है आपकी ओबीसी कैटेगरी 93.87 और ये है आपकी एससी। इसके बाद में एसटी कैटेगरी की 79 और पीडब्ल्यू की 63 परसेंटाइल। ये थी 2021 की कट ऑफ। अब देखते हैं 2020 की कट ऑफ। ये है आपकी 2020 की कट ऑफ। मैं थोड़ा सा रहने देता हूँ ताकि आप कंपैरिजन कर पाओ इसमें, और इसको छोटा कर देता हूँ मैं। चलो देखो ये है आपकी जून 2020। ये जो कट ऑफ है ऊपर वाली ये जेआरएफ के लिए है ना, नीचे जो दी गई वो नेट के लिए है। तो हम ओनली लाइफ साइंस पे चर्चा करेंगे। देखो पहले थी अपनी 98.78 कुछ थी, अभी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा वेरी नहीं की है। 98.78 थी और अभी 90 कितनी थी अपनी 98.78 थी, अभी 98.94 हो गई है। मतलब सीट कम हो गई यहाँ पे ना, इसलिए कट ऑफ बढ़ गई है। और ये देखो 96.57 है और मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ कितनी थी। मैं इस वाली लिस्ट को नीचे कर देता हूँ ताकि आप कंपैरिजन कर पाओ। ये अब आप कंपैरिजन कर पाओगे आराम से। देखो ये 98.78 और ये है 98.94। यहाँ पे है 96, यहाँ पे भी आप देखोगे 96.57। मतलब सीट जब थोड़ी सी कम हो गई है तो सभी कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी। ये 96.22 थी, यहाँ पे लगभग इक्वल ही रही है। ये 9089, 8384, 64 और ये पीडब्ल्यू कैटेगरी की यहाँ पे हो गई है 74। हाँ ये जेआरएफ के लिए है। पीडब्ल्यू कैटेगरी की लगभग क्या है, कभी कभार थोड़ी सी वेरी इसलिए कर जाती है क्योंकि इनका जो सिलेक्शन है इनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 25%। मतलब जिसके भी 50 मार्क्स आ जाते हैं उसका जेआरएफ और नेट दोनों क्वालिफाई हो जाते हैं। बाकी आप देखोगे तो किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रही है। अब कंपेरिजन करके देखेंगे हम 2019 की कट ऑफ से। तो ये है आपके 2000, ये तो नेट की कट ऑफ है। ये 2019 जेआरएफ की कट ऑफ है। इसको ऊपर रख लेते हैं हम, वो भी थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं।
हाँ ये देखिए 2021 वाला आ गया, 2021। अब देख रहे थे हम 2019 का कंपेरिजन कर रहे थे ना, तो ये रहा आपका 2019, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। हाँ 2019 का देखने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 2019 में एग्जाम अपना एक ही शिफ्ट में हुआ था, तो उसकी वजह से अपनी कट ऑफ परसेंट में दी गई थी। फिर भी आप देख सकते हो कि 49% है ना लेक्चरशिप के लिए, इसका मतलब हो गया 98 मार्क्स। ये जनरल कैटेगरी के लिए JRF है, JRF नहीं नेट है, सॉरी, ये लेक्चरशिप के लिए। बाकी JRF की देख रहे हैं, पेज का हो गया अपना 2021 2000 ये रहा 2019 वाला। तो 2019 वाले को देख देते हैं, एक बार नीचे लाना पड़ेगा उसको। ये देखिए 2019 वाला 2019 की जो है JRF की कट ऑफ है लाइफ साइंस की गई 54.50, मतलब 108 मार्क्स फॉर JRF। अब देखो इस बार भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इस बार मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच, हमने आपसे पहले भी बताया था कि मॉर्निंग बैच का पेपर थोड़ा सा इजी है और इवनिंग का थोड़ा सा हार्ड है। हालांकि पेपर दोनों ही मॉडरेट थे, लेकिन वो स्टूडेंट की मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी भी इवनिंग वाले जो बच्चे हैं इनको 10 से 15 मार्क्स बोनस में दिए गए हैं। मॉर्निंग का पेपर इस बार भी इजी माना गया है। तो अभी थोड़ा सा मैं रॉ डायग्राम आपको बता दूं कि अभी मार्क्स में जिसके जनरल कैटेगरी के मार्क्स मॉर्निंग बैच में 108 मार्क्स के लगभग है, 108 से 110 मार्क्स उसकी जनरल कैटेगरी में JRF हुई है इस बार मॉर्निंग बैच में। ये तो है मॉर्निंग बैच के लिए। और इवनिंग बैच के लिए देखें तो ये जो है 95 मार्क्स कट ऑफ रही है। 95 मार्क्स से ऊपर जिसके भी इवनिंग शिफ्ट में है उसका JRF हुआ है जनरल कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं कि मार्क्स तो छोड़ो, है ना, आप सबके परसेंटाइल में आ ही चुका है स्कोर। तो अभी आपको बता देते हैं जो अभी इस बार वाला जो है ना, ये जो है इसको हम आइडियल मान लेते हैं। ये 2021 वाला जो लेटेस्ट हुआ था ना अभी लास्ट वाला, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो आपकी JRF और नेट दोनों की कट ऑफ दी गई है। JRF की कट ऑफ 98.78, मतलब जिसके भी अभी 98.7 से ऊपर है तो अपने आप को वो सिक्योर मान सकता है जनरल कैटेगरी में JRF के लिए। और ये जो है आगे देख लो आप, ये जो कट ऑफ है JRF के लिए, इतने किसी के भी अगर मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपने आप को सिक्योर मान सकता है जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर इतने से इतने के बीच में आ रहे हैं तो वो अपने आप को सिक्योर मान सकता है EWS जो है नेट के लिए, मतलब लेक्चरशिप के लिए। ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगी। आप ऐसे मान सकते हो कि PWD कैटेगरी को छोड़ के बाकी कैटेगरी में ये 1% से ज़्यादा वेरी नहीं करती। 1% है ना मैक्सिमम, विशेषकर जनरल OBC में तो फिक्स है लगभग, बाकी कैटेगरी में 1-2% वेरी कर सकती है। तो अभी जनरल कैटेगरी में किसी के 98.8 या 98.7 से ऊपर आ रहे हैं तो वो अपने आप को सिक्योर मान सकता है, उसका JRF श्योर है। और बाकी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैं आपको नंबर दे देता हूँ अपना, आप डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये नंबर है, आप इस पर कंसल्ट कर सकते हो 7891121253। इस पे आप व्हाट्सअप करके अपना मार्क्स स्टेटमेंट जो भी आपका रिजल्ट आया है वो भेज के अपने पूछ सकते हो कि हम सिक्योर हैं या नहीं है। बाकी अभी जो भी आपके मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देना।
सभी को धन्यवाद। एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं।